पॉलिनॉमियल्स का डिस्कस कर रहे थे, उसी का ही आगे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। कल हमने केवल इतना देखा था कि किस तरह से लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल के अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं तो उसके ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। हमें ये देखना है कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलिनॉमियल्स इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ज़ीरोज़ जैसे कि हमने क्लास 9th में डिस्कस किया है, अगर x में कोई पॉलिनॉमियल है px, वेरिएबल इज़ x, और हम x की क्या वैल्यू पुट करें उस पॉलिनॉमियल में ताकि वो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, है ना। x की क्या वैल्यू उसमें पुट करें ताकि वो पूरा पॉलिनॉमियल सॉल्व होके ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। पर जब निकालना होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि फाइनली हम यही चाहते हैं कि पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए। तो हम पॉलिनॉमियल को ज़ीरो पुट कर देते हैं और फिर उसमें से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो जैसे हम शिफ्टिंग ट्रांसपोजिंग करते हैं उस तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली वो क्या हो जाता है, जब हम किसी भी पॉलिनॉमियल को ज़ीरो पुट करते हैं तो वो पॉलिनॉमियल की जगह अब इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो लगा रहे हैं हम उसके आगे, और उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मेथड आता है सॉल्व करने का, तो x की वैल्यू जो निकलेंगी दैट विल बी कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरोज़ समझ आ गया। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं पॉलिनॉमियल के। हर पॉलिनॉमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जिसे डिस्कस करेंगे अभी हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो डिग्री 2 अगर x वेरिएबल है तो x स्क्वायर, डिग्री 2 x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट पावर विल बी 2, और उससे कम फिर पावर 1, उससे कम फिर पावर 0। तो x स्क्वायर वाला जो टर्म है उसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट लगा होगा, सपोज 2x स्क्वायर, राइट। फिर x वाला टर्म उसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट लगा है, यहाँ सिंबॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया है b से, और एक कांस्टेंट टर्म होगा c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनॉमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह से लीनियर पॉलिनॉमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बताना हो और सिंपल हो जाएगा। क्या होगा उसमें हाईएस्ट जो पावर होगी वो 1 ही होगी, 2 तो होगी नहीं, 1 विल बी द हाईएस्ट पावर। तो उसमें x से स्टार्ट होगा और x का कुछ कोएफिशिएंट होगा, सपोज a, सो ax, और x मीन्स x की पावर 1, तो उसके बाद हाईएस्ट पावर तो 1 है, उसके बाद 0 ही आएगी। 0 मतलब कुछ नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म। लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है, विच शोज दैट इट इज़ द कोएफिशिएंट एक्चुअली ऑफ अ टर्म कंटेनिंग x रेज़ टू द पावर 0। उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, मतलब x की पावर 0 है, राइट। तो उसका पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस b। क्वाड्रेटिक का क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक का क्या होगा, किससे शुरू करेंगे, 3 पावर से, ax क्यूब। आप ABCD लगाते जाइए, x क्यूब के बाद x स्क्वायर, उसमें b लगा दो, फिर x उसमें c लगा दो, फिर कांस्टेंट टर्म b। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। ऐसे ही अगर बाय क्वाड्रेटिक का निकालना है, बाय क्वाड्रेटिक मीन्स द डिग्री इज 4, तो a के साथ x की पावर 4 लगा देंगे, है ना। इस तरह से b के साथ x क्यूब लगा देंगे, फिर c x स्क्वायर, फिर d x, फिर e। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अब मेन टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और c इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो ये जो a b c हैं, और ये हो गए कोएफिशिएंट्स। और इस पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ हैं, अगर हम उसको अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करें, ठीक, अल्फ़ा और बीटा 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ 2 ज़ीरोज़,
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल px, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो जो रिलेशनशिप होता है इन ज़ीरोज़ और इन कोएफिशिएंट्स के बीच में वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देखो ये हो गए ज़ीरोज़ और ये हो गए कोएफिशिएंट्स, राइट। सो दीज आर द टू फॉर्मूले विच रिलेट द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूले हमें लर्न करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो फाइंड द ज़ीरोज़, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द ज़ीरोज़। तो फाइंड द ज़ीरोज़ के लिए हमने मेथड अडॉप्ट किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए यहाँ पे अभी ज़ीरो पुट नहीं किया है हमने, पर हमने इसको सॉल्व किया है एंड फैक्टराइज करने पर, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर वो आया 5x और 2x। कॉमन लेते हैं इसके बाद दो में से, पहले क्या करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, फिर क्या करते हैं दो में से कॉमन लिया, इधर से x कॉमन x प्लस 5 और यहाँ से 2 कॉमन x प्लस 5। फाइनली वी हैव x प्लस 5 x प्लस 2। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन क्लास 9। अब ज़ीरोज़ निकालने हैं, अब इसको ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। तो जब ज़ीरो पुट किया तो हम जब कहते हैं कि दो ब्रैकेट्स यहाँ पर हैं, दो टर्म्स तो नहीं है ये, एक्चुअली दो फैक्टर्स, द करेक्ट वर्ड इज फैक्टर्स। दो फैक्टर्स यहाँ पर हैं, फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी, दो फैक्टर्स यहाँ पे है, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। When the product is zero, then at least one of them should be zero. Either this equals to zero or this equals to zero. तभी तो ज़ीरो आंसर आएगा प्रोडक्ट। तो हमने दोनों को ज़ीरो पुट कर दिया और लगाते हुए, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास -5 और -2। ये क्या आए, फाइंड द ज़ीरोज़, राइट। और ज़ीरोज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। अब क्वेश्चन में आगे था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, रिलेशनशिप है क्या जिसे वेरीफाई करना है, ये रिलेशनशिप है जिसे हमें वेरीफाई करना है। तो हमें इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, माइनस बी अपॉन ए ऑल्सो एंड सी अपॉन ए ऑल्सो। तो लेट अस फाइंड आउट दीज वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा से स्टार्ट किया, ये अल्फ़ा और बीटा है, इन दोनों को ऐड करना है, वी गॉट -7। अल्फ़ा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वी गॉट +10। और किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस बी अपॉन ए की और सी अपॉन ए की। तो लेट अस लुक बैक एट द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, बी 7, सी 10। इस हिसाब से माइनस बी अपॉन ए क्या हुआ, -7। सी अपॉन ए क्या हुआ, देखिए सी अपॉन ए 10। आर दीज टू वैल्यूज सेम, yes, alpha plus beta is equal to minus b upon a. Are these two values same? Yes, alpha beta equals to c upon a. तो इस तरह से हमारा वेरीफाई भी हो गया एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, होगा ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके कितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे, 3 सिम्बल्स अल्फा बीटा गामा, राइट। तो अब इनमें क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी डी, ज़ीरोज़ हैं अल्फा बीटा गामा। इनमें क्या रिलेशनशिप है, 3 रिलेशनशिप्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन। एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं बेटा एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में, और एनसीईआरटी में मेंशन भी है, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। एक्सीडेंटली इट कम्स इन एग्जाम, राइट, बट द चांसेस आर वेरी लो, बट स्टिल इट कैन कम। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे तो फोकस करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो।
relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial, but at the same time you have to practice few questions related to cubic polynomial also. Now forming a quadratic polynomial, अब क्या था, अभी तक हमारे पास क्या था, quadratic polynomial दिया हुआ था और हम उसके zeros निकाल रहे थे या zeros और coefficients के बीच का relationship verify कर रहे थे. अब हमारे पास zeros दिए हुए होंगे और हमें उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा. ठीक है, आंसर दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा जीरोस हैं. सिंपल, यू हैव टू लर्न दिस इज वेरी लॉजिकल, आपको समझ भी आ जाएगा. पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको इन अल्फा बीटा जो दिए हुए हैं उन्हें यूज करना है, उनका सम निकाल लेना. सम और प्रोडक्ट की बात करी ना अभी हमने, पीछे अल्फा प्लस बीटा की बात करी थी, अल्फा बीटा की बात करी थी, उनका जो कोएफिशिएंट्स है उनसे क्या रिलेशनशिप है ये भी डिस्कस किया था. वही सेम है, उसी से आया है ये फॉर्मूला प्लस इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों जगह माइनस आएगा. राइट, सो alpha plus beta sum, alpha beta product, the formula is x square minus sum into x plus product. This is the formula for framing a quadratic polynomial. Right, for example 2 और -3 अगर zeros दिए हुए हैं polynomial के तो उनका sum और product निकाल लीजिए. पहले sum आ गया कितना इन दोनों का, -1, प्रोडक्ट कितना आ गया, -6. आपको सम का साइन चेंज करना है, उसके साथ x लगाना है और प्रोडक्ट विल एक्ट एज कांस्टेंट, है ना. यहाँ पे पुट करो, देखो प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज कांस्टेंट. तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए -1 हमारा सम आया और प्रोडक्ट आया -6. सो के एक्स स्क्वायर माइनस सम इज दिस माइनस सम, that means -1 minus sum into x plus product. ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, x स्क्वायर के साथ x के साथ सम लगाना है माइनस के साथ, ये तो सम हो गया, ये माइनस अलग से, प्लस प्रोडक्ट. सो दिस विल कम आउट टू बी x k x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. राइट, अब ये k क्या है, k एक्चुअली इज अ रियल नंबर. k इज अ रियल नंबर, कोई भी नंबर है. एक्चुअली होता क्या है, कई बार जो है पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 और -3 है ना, कई बार क्या ऑलवेज 2 और -3 जो जीरोस दिए हुए हैं, ये जीरोस किसी एक पॉलिनोमियल के नहीं है. देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स जिनके जीरोस ये आए 2 और -3. तो ये k वही चीज़ बता रहा है. k is telling us that there can be infinite polynomials which have zeros as 2 and -3. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक मान लो ये k की वैल्यू 1 है, k is a real number, it can be 1. एक पॉलिनोमियल तो ये हो गया. अगर k 2 पुट करें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12. सॉरी दैट वाज प्लस ना, सोल्यूशन अभी हमने किया ये प्लस था, यहाँ मिस्टेक है. तो अगर हम ये प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12. 3 पुट करें 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. ठीक है ना. तो देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैविंग सेम जीरोस. तो ये क्वेश्चन आता भी है MCQ में, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स हैव जीरोस एज 2 and -3. ऑप्शंस दिए होते हैं 1, 2, 3 और मोर देन 3. सो व्हाट इज द आंसर, मोर देन 3. राइट, पर जब हमें निकालने को बोला जाए कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ बोला है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज 2 and -3, तो हम इस k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं. हम 1 भी पुट कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं, हट जाएगा ना 1 जब पुट होगा तो यही आंसर आ जाएगा. राइट, तो इसे
एक निकालना है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 1 पुट कर दीजिए। अगर ये पूछा है कितने निकल सकते हैं तो देयर कैन बी इनफाइनाइट। एंड बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत वैरायटी है, पर अभी आप जितना अभी डिस्कस हुआ है उसे एब्जॉर्ब करो, सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करो एनसीईआरटी की। आफ्टर दैट वी विल मूव अहेड विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। हम एक्सरसाइज 2.3 पहले ना करके हम यही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। विल डिस्कस देम टुमारो। थैंक यू सो मच।